हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है। सर, आप लोगों के लिए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे केस सिनेरियोज निकाले हैं। ये सब केस सिनेरियोज अपन सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आराम से ध्यान से सुनना, काम को लेके पेशेंटली सुनना, क्योंकि ये केस सिनेरियोज अच्छे हैं। इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, समझ लोगे, तो एग्जाम में बहुत फायदा मिलेगा। तो लेट स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते, केस सिनेरियो सॉल्व करते हैं। केस सिनेरियो सॉल्व करने का एक तरीका होता है, ठीक है, इट्स एन आर्ट। तो एक तरीका होता है सर, अगर आप ये तरीका समझ गए और सीख गए ना, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प होगी सर। तो ध्यान दो, ये तरीका क्या होता है। देखो, पहले ना नीचे आगे कभी भी पढ़ना चाहिए हमें क्या दिया हुआ है सर। जैसे ये दिया हुआ है नीचे, देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू क्वेश्चन 1 to 4। 4 क्वेश्चन है सर। अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। अगर मैं क्वेश्चन पहले पढ़ता हूं तो मेरे दिमाग में एक क्रिस्टल क्लैरिटी होती है कि सर मुझे पूछा क्या है, मुझे केस सिनेरियो में ढूंढना क्या है, कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, कहां मेरा दिमाग दौड़ना चाहिए। इससे क्या होता है, आप अपने दिमाग को एक प्रिसाइज रास्ता बताते हो सर, और उसका सोचने का जो रिजल्ट होता है ना, वो बहुत प्यारा होता है। ये आप अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली मजा आ जाएगा सर, बहुत मजा आएगा। ठीक है, अच्छे खासे क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करना है तो आप चाहो तो क्वेश्चन बैंक बैच जो है मेरा, उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, उसमें बहुत हेल्प हो जाएगी। आपको नंबर चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर भी मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ प्रोविजन पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में कुछ नहीं होगा। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। द टोटल जीएसटी लाइबिलिटी ऑफ एल्फा लिमिटेड, हमें टोटल जीएसटी लाइबिलिटी बता रहे हैं, नेट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी निकालना है सर। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन बोला सर ग्रॉस आईजीएसटी लाइबिलिटी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा सर, ग्रॉस जीएसटी लाइबिलिटी नहीं है, आईजीएसटी लाइबिलिटी विदाउट एडजस्टमेंट ऑफ एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ सुपरनोवा। भैया अलग अलग कहानी है, एक ऊपर अल्फा था, नीचे सुपरनोवा आईएनसी लिमिटेड है। ठीक है, फिर आपसे पूछ रहे हैं whether input tax credit is available on the GST paid by the Supernova India Limited on the invoice amounted to rupees 1 lakh to the hotel located in Mumbai, Maharashtra for the stay of its employee। aha, सर स्टे ऑफ इज एम्प्लॉयड, अगर मैं ऊपर ना भी पढ़ूं तो भी मुझे पता है सर पर्सनल पर्पस है, सेक्शन 17 बाई पिक्चर में आएगा, और ये क्रेडिट तो नहीं देगा, ये इतना पता है, बट फिर भी एक बार पढ़ लेंगे ऊपर। आगे देखो, whether GST is applicable on the event organized by Fun Event Limited for Supernova India Limited in Mauritius, what is the place of supply in such case। तो प्लेस ऑफ सप्लाई का भी एक क्वेश्चन दिख गया मेरे को। चलो सर, तो अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं और समझना चालू करते हैं हमसे क्या पूछा और हमें क्या करना है सर। देखो, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इज 100% सब्सिडरी ऑफ सुपरनोवा एलएलसी जापान। तो भैया ध्यान से ध्यान, एक एलएलसी जापान की कंपनी है जिसका नाम है सुपरनोवा। ठीक है, इसकी 100% सब्सिडरी कौन है भैया, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड। सुपरनोवा इंडिया जो है ये इसकी सब्सिडरी है, ये सब्सिडरी है, तो ये होल्डिंग है भाई साहब। ठीक है, आगे देखते हैं। रजिस्टर्ड अंडर द स्टेट इन रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द स्टेट ऑफ गुजरात। तो भैया सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड कहाँ की है, गुजरात की है। सुपरनोवा आईएनसी सिंगापुर इज अनदर सब्सिडरी। हाँ, इस भाई की एक और सब्सिडरी है सर। ठीक है, कहां पर है सर, सिंगापुर में सर। सुपरनोवा आईएनसी, ठीक है, आईएनसी कहां की है सर, सिंगापुर की सर। ठीक है, ध्यान दो, is another subsidiary of Supernova LLC Japan, ठीक, and is engaged in supply of industrial goods to customer across the world। ठीक है भाई, इन इंडिया, बात इंडिया की हो रही है। देखो, सुपरनोवा आईएनसी सिंगापुर सेल द गुड्स टू द सब कॉन्ट्रैक्टर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन द नेम ऑफ अल्फा लिमिटेड। ध्यान दीजिएगा सर, इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सुपरनोवा आईएनसी सिंगापुर जो है वो अल्फा लिमिटेड को, देखो देखो देखो, ये जो सिंगापुर वाली कहानी है सर, ये कंपनी किसी अल्फा लिमिटेड को, अल्फा लिमिटेड जो इंडिया में है, और इंडिया में कहां पर है पता है, महाराष्ट्र में सर। ठीक है, महाराष्ट्र में है सर ये, तो महाराष्ट्र में उसको ये माल बेचती है। Alpha Limited import the goods sold by Supernova INC Singapore and carries out the required technical process on such goods in the factory located in Maharashtra। ठीक है भाई, ओके, ये इंपोर्ट करता है गुड्स। याद रखना, अल्फा लिमिटेड जितना गुड्स इंपोर्ट कर रहा है उस पर जीएसटी पे करना होगा सर, ध्यान दीजिएगा। ठीक, रिवर्स चार्ज में। ठीक,
आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स बाय द अल्फा लिमिटेड, द गुड्स आर सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड फॉर फर्दर सेल टू एंड कस्टमर। लो भाई, ये जो अल्फा लिमिटेड है ये क्या करती है, जो सुपरनोवा इंडिया वाली है ना सर, इसको माल बेचती है सर, इसको सेल करती है और ये आगे कस्टमर को बेचते हैं। ये कहानी क्लियर हुई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एज अ होल्डिंग कंपनी सुपरनोवा एलएलसी जापान रिकवर एन अमाउंट इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ द सेल मेड बाय सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड एज अ कमीशन ऑन मंथली बेसिस। सुनो, ये जो जापान वाले लोग हैं ये सुपरनोवा इंडिया को बोलते हैं तुम जितना भी माल बेचोगे इसका 20% कमीशन तुम्हें मुझे देना है। ठीक, ध्यान रखिएगा सर, कमीशन देना है। ओके, ठीक है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी अल्फा लिमिटेड इंपोर्टेड द गुड्स वर्थ 10 लाख फ्रॉम सुपरनोवा सिंगापुर। इसने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट किया है मतलब इसको सर आईजीएसटी पे करना होगा सर। ठीक है, कितना परसेंट? 18%, क्योंकि जनरली परसेंट तो 18 ही होता है, 9 यही तो होता है सर। ये देखो, इंटर और इंट्रा परसेंट तो वही होता है सर। ठीक, नीचे एक बात और दी हुई है, द रेट ऑफ द बेसिक कस्टम ड्यूटी इज निल, थैंक यू। हाउएवर आईजीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स, वो हमने सोच लिया। नो एडिशनल ड्यूटी और सेस इज एप्लीकेबल ऑन द इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी हमने सोच लिया। फाइन, थैंक यू। ठीक है, इसके बाद इन्होंने आगे बोला सर, तो इन्होंने 10 लाख का परचेज किया। द इंटरस्टेट परचेज ऑफ अच्छा, एक खास बात बताओ, हमें पहले क्वेश्चन में क्या बोला था याद है? टोटल जीएसटी लाइबिलिटी बोला था अल्फा लिमिटेड की। तो आप चाहो तो अल्फा लिमिटेड से रिलेटेड चीजें मिलना चालू हो गई है सर। तो आप चाहो तो अल्फा लिमिटेड की लाइबिलिटी निकालना स्टार्ट कर सकते हो सर। एक होगा आउटवर्ड, ठीक है, थोड़ा गैप दो, फिर लिखो इनवर्ड। ठीक, इनवर्ड में सर मुझे एक चीज तो पता चल गई सर, मैंने परचेज किया 10 लाख का। ठीक है, 10 लाख का ही तो परचेज किया ना। हाँ, सुपरनोवा आईएनसी सिंगापुर से इंपोर्ट किया सर, तो इस पे जीएसटी की बात है सर। इसका 18% मतलब 1,80,000 की बात है सर। ओके फाइन, अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है ये, the interstate purchase of Alpha Limited from the domestic market amounted to rupees 2 lakh rupees during the month of January. Alpha वाला डोमेस्टिक मार्केट से भी परचेस करता है, 2 लाख रुपए का परचेस किया, डोमेस्टिक मार्केट से परचेस किया है। तो ठीक है, इसमें डोमेस्टिक मार्केट वाले में भी एक बार के लिए तो इंटर इंट्रा बताया क्या, कहां से परचेस किया है? नहीं, इंटर इंट्रा तो कुछ बोला ही नहीं है सर। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर सीजीएसटी एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो 18% ही होने वाला है सर। तो ये कितना होगा? 36,000। ये हम अभी क्रेडिट की बातें कर रहे हैं ना सर, परचेज किया मतलब क्रेडिट। ठीक, द वैल्यू ऑफ द प्रोसेस गुड्स सोल्ड बाय अल्फा लिमिटेड टू सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड अमाउंटेड टू रुपीज 10 लाख। हेलो, बता दिए कि इन्होंने सुपरनोवा को 10 लाख का माल बेचा सर। ठीक है, ओके। Further, Supernova India Limited paid an additional amount of rupees 2 lakh for transportation and handling charges of goods to third party, which was contractually agreed to be paid by the Alpha Limited. ओहो, सप्लायर का ऑब्लिगेशन रिसिपिएंट पूरा किया है, क्या वैल्यू में आएगा? हाँ हाँ, ऐड करेंगे। Alpha Limited has also charged an amount of equivalent to 12,000 on such processed goods as miscellaneous municipal levy. अरे भैया, ये भी ऐड होगा, म्युनिसिपल टैक्स भी होता है तो भी ऐड होता है सर। ठीक है, तो अब तो ऐड करना पड़ेगा। 10 लाख प्लस 12 लाख है 1 लाख, सॉरी 10 लाख प्लस 2 लाख प्लस 12,000, ये आ रहा है सर 12 लाख 12,000। ये वैल्यू आई है ना? आउटवर्ड सप्लाई की वैल्यू कितनी हो गई सर? 12 लाख 12,000 इनटू 18%, 18% 218,160। ठीक है, और ये कितना है? ये आ रहा है सर 2,16,000। ठीक है, और देख लेते हैं कुछ आउटवर्ड इनवर्ड दिया क्या? नहीं। इसके बाद ये बोल रहा है सर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा लिमिटेड। ठीक है, तो ये तो सुपरनोवा के बाद की कहानी है, मेरे को तो पहले अल्फा लिमिटेड की ग्रॉस नेट जीएसटी लायबिलिटी निकालना है ना। तो 21,860 माइनस 2160, इसको इससे माइनस कर लो, कितना आएगा सर? ये आ रहा है सर 2160। फाइनल नेट जीएसटी लायबिलिटी आ गई सर। लो, पहले क्वेश्चन का तो आंसर आ गया। इसीलिए मैं बोलता हूं सर कि क्वेश्चन स्टार्टिंग में पहले पढ़ लो, तो ये फायदा रहता है कि हम जहां तक पढ़ते हैं हमें आंसर पता चलते जाते हैं सर।
नहीं तो अगर आप पहले केस स्टडी पढ़ोगे और फिर क्वेश्चंस में जाओगे, टाइम वेस्ट ज्यादा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी केस सिनेरियोज हैं, और प्लस एफर्ट्स भी ज्यादा लगेंगे, और भूल जाओगे नीचे आते तक क्या पढ़े थे। अगला देखो, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड सोल्ड द गुड्स परचेज फ्रॉम अल्फा लिमिटेड इन द मंथ ऑफ जनवरी एज पर द डिटेल्स प्रोवाइडेड बिलो। 6 लाख गुड वर्थ गुड्स और टू एक्स लिमिटेड अ कस्टमर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। एक मिनट, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड कहाँ का है? आओ आओ आओ, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड कहाँ का है? ये भाई साहब गुजरात के हैं, गुजरात के, ठीक है, ये गुजरात के हैं। इन्होंने बेचा है सर, किसी को बेचा होगा एक्स को, और जिसको बेचा है वो राजस्थान का है। सर प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना पड़ता है। हाँ सर, जब तक खुद से कुछ ना बताए ना कि इंटर और इंट्रा है, मेरे को तो प्लेस ऑफ सप्लाई सोचना है, और मैं प्लेस ऑफ सप्लाई ये सोचा कि सर सेक्शन 10(1)(a) आ जाएगा पिक्चर में, मूवमेंट ऑफ गुड्स है सर। तो जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है सर, राजस्थान सर, प्लेस ऑफ सप्लाई राजस्थान हो गया, तो सर आईजीएसटी की कहानी हो गई सर। समझ आ रहा है सर? और आईजीएसटी 6 लाख का 18%, तो 18% कितना आएगा? 6 लाख, उसका 18% आ रहा है सर 1,08,000। ये क्लियर हुआ? अगला, 8 लाख वर्थ गुड्स टू वाई लिमिटेड अ कस्टमर लोकेटेड इन स्टेट ऑफ गुजरात। ये कहां का है? गुजरात का। माल कहां बेचा है? गुजरात में। अब क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन 2 में इसने क्या बोला था? सर मुझे आईजीएसटी की लायबिलिटी चाहिए। तो सर गुजरात से गुजरात तो सीजीएसटी एसजीएसटी होगा, मैं क्यों दिमाग लगाऊं? ये वाला जो माल बिका है कहां पे, ये वाला जो पॉइंट है, इसके लिए मेरा रिलेवेंस ही खत्म हो गया, रिलेवेंस ही खत्म हो गया। हर ये बात समझ बैठा दिमाग में, ठीक है। इसके बाद कहानी, देयर इज नो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक फॉर द मंथ ऑफ जनवरी विद द सुपरनोवा लिमिटेड, ठीक है। फर्दर एन एम्प्लॉय ऑफ द सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड हैज विजिटेड द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ द अल्फा लिमिटेड इन मुंबई। इसके बाद होटल स्टे वाली कहानी है, ये बात के आगे के एमसीक्यू की कहानी है, मैंने पढ़ा था, मेरे को याद है। बट एक खास बात आपको अगर याद हो तो भैया, जो जापान की एलएलसी थी ना, उसने क्या बोला था कि भैया जितना भी सुपरनोवा बेचेगा ना, उसका 20% मैं कमीशन ले लूंगा उससे। तो सुपरनोवा ने बेचा कितने का माल है सर? इसने तो टोटल माल कितने का बेचा है सर? 14 लाख का। इसका 20% तो कमीशन हो गया सर। कितना हो गया सर? 2,80,000 कमीशन हो गया सर। अरे बात समझ, ये पे करना पड़ेगा 2,80,000 कमीशन, इस पे भी तो जीएसटी है सर 18%, तो ये कितना आ जाएगा सर? 2,80,000, इसका 18%, ये आ रहा है सर 50,400। तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इसकी 1,08,000, 50,400 माइनस कर लो। हम सिर्फ आईजीएसटी के लिए मेहनत कर रहे हैं, मेरे को सी और एस से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ आई पूछा है। तो 1,08,000, अबे यार 1,08,000 माइनस 50,400, ये आ रहा है सर 57,600, ठीक है। 57,600, ये समझ आया? अब मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जो बोलूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट। सर हमसे जो क्वेश्चन में पूछा था, वो क्वेश्चन में पूछा था ग्रॉस आईजीएसटी लायबिलिटी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सर, ये जो मैंने किया, ये मैंने जो कमीशन पे किया, इंडिया से बाहर कमीशन पे किया, आईजीएसटी आपने एप्लीकेबल किया, सर क्या ये लायबिलिटी मुझे पे करना पड़ेगा रिवर्स चार्ज में इंडिया वाले को? यस, रिवर्स चार्ज में मुझे पे करना पड़ेगा। अब रिवर्स चार्ज में मुझे पे करना पड़ेगा, समझो मेरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर गलती हो जाएगी हमसे, यहीं पर हमसे गलती हो जाएगी सर, यहीं पर हमसे गलती हो जाएगी। अगर आपसे नेट बोलता तो आप ये जो निकाल रहे होते ना, तो मैं ये सही बोलता। हमसे बोला है ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, सब गलती कर जाओगे। आपको क्या करना है, 1,08,000 तो मुझे पे करना ही है, प्लस रिवर्स चार्ज में पे करना है सर 50,400, क्योंकि रिवर्स चार्ज में मैं पे करूंगा ना, मेरे से ग्रॉस आईजीएसटी की लायबिलिटी पूछा है, ये तो मैं क्रेडिट एडजस्ट कर दिया था, क्रेडिट एडजस्ट करने के बाद ये निकाल रहा था। पर मेरे से जब ग्रॉस लायबिलिटी की बात करेगा तो 1,08,000 प्लस 50,400, मेरे को जो ग्रॉस पे करना है वो इतना पे करना है ना सर। यही खास बात है इस क्वेश्चन की, ये सबसे प्यारा पॉइंट है, गलती होने के बेहद स्कोप है, बेहद स्कोप। पहली चीज ये याद रखना कि हमें रिवर्स चार्ज में पे करना है। दूसरी बात ये है, मुझसे ग्रॉस बोला था, नेट बोलता तो आप लोग सही जा रहे थे, बट ग्रॉस बोला तो मैं बोला भैया देख इतना तो आउटपुट का है और ये मेरे को रिवर्स चार्ज में पे करना है, तो ग्रॉस लायबिलिटी जो मेरे को पे करना है वो 1,58,400 करना है। वेरी वेरी गुड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन सर, वेरी वेरी गुड पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन। आया आपको समझ?
इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन में, और इसमें ये बोला है सर एट द टाइम ऑफ चेकआउट होटल, ये होटल वाली कहानी तो मैंने आपको बताया सर, इसकी क्रेडिट कुछ मिलती ही नहीं है सर, ये कुछ नहीं मिलने वाला सर, वैसे भी नॉन ऑफिशियल स्टे पर्सनल पर्पस नहीं मिलता क्रेडिट, सेक्शन 75 ब्लॉक करता है। आगे देखो, फन इवेंट लिमिटेड एंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी लोकेटेड एंड रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली, अच्छा कंपनी न्यू दिल्ली की है, हैज ऑर्गेनाइज अ कल्चरल इवेंट इन द मंथ ऑफ फेब फॉर सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड इन मॉरिशस, इवेंट इंडिया के बाहर हो रहा है, बट ये जो सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड है, क्या ये कंपनी गुजरात की है? हाँ सर। ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट की बात है सर, और अगर ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट की बात है तो सर अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दे रहे हैं तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड होता तो हम ये चेक करते सर इवेंट कहां पर हेल्ड हो रहा है सर, फिर जहां पर इवेंट एक्चुअली हेल्ड होता वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाता। याद आ रहा है सेक्शन 12 की कहानियां, तो ये वही तो बोल रहा है सर आपसे, सेक्शन 12 की कहानी तो बोला है सर, आप समझो इवेंट से रिलेटेड है, सेक्शन 12 की कहानी है सर, सर्विस सर्विस 12(7) की बातें हैं सर, तो एकदम सिंपल हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, हमसे लास्ट क्वेश्चन ये तो पूछा ना कि हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, न्यू दिल्ली तो नहीं हो सकता, ये रहा सर गुजरात, क्लियर हुआ, बैठा दिमाग में। अब ये बात ध्यान रखना, सुपरनोवा इंडिया लिमिटेड रजिस्टर्ड था इसलिए गुजरात है, अगर अनरजिस्टर्ड होता तो वेयर द इवेंट इज एक्चुअली हेल्ड, फिर मॉरिशियस हो जाता सर, इवेंट आउटसाइड इंडिया हो जाता ना सर, आ रहा है समझ, बैठा है दिमाग में, क्लियर हुआ, मस्त था ये, ठीक है। सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के थे सर, ध्यान रखना, ये हमने पहला केस सिनेरियो कवर किया, इसके बाद बहुत सारे केस सिनेरियोस हमें करना है, साथ बैठ के केस सिनेरियो करो, इससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है, छोटे छोटे पॉइंट सीखते हैं, छोटी छोटी चीजें समझ आती है कहां पर मिस्टेक्स हो रही है, और अगर आप ये सीखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, और मैं बहुत जल्दी आप लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाऊंगा फाइनल वालों के लिए, जिसमें फाइनल वाले लोग के डाउट्स और क्वेरीज जो रहेंगे वो क्लियर करूंगा, तो फटाफट लाइक करो, फ्रेंड्स को शेयर करो, ठीक है, चलो थैंक यू।